हमारे एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरें। भारत में 1 अक्टूबर से शुरू होगा अनलॉक 5। केंद्र सरकार आज जारी कर सकती है गाइडलाइंस। देश में अनलॉक 4 की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए अनलॉक 4 के तहत 1 से 30 सितंबर 2020 तक कई चीज़ों की छूट दी गई। मेट्रो सेवाएं, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दी गई। देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार अनलॉक 5 के तहत दी जाने वाली छूट को लेकर आज गाइडलाइंस जारी कर सकती है। पीएम मोदी के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए, उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब शामिल हैं। जयपुर में मास्क जरूर पहनिए। 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे जन आंदोलन गहलोत सरकार कोरोना वायरस से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस से जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। गहलोत ने सोमवार को सीएम निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। सभी मास्क पहनने के जन आंदोलन को सफल बनाएं और संक्रमण से सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ से बचें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले, पुलिस आदि विभागों के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों के युवा, स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठन, सामाजिक एवं सामुदायिक संस्थाएं, सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया जाएगा। श्रीगंगानगर में अनलॉक के बाद ठेकों को खुली छूट। रात 8 बजे के बाद बिकती है धड़ल्ले से शराब। पर स्थित ठेकों में चोर दरवाजे से होती है बिक्री। होटल के समीप, बिरबल चौक के समीप शराब ठेके, भाटिया पेट्रोल पंप के समीप अंग्रेजी शराब के ठेके, कोडा चौक, शिव सर्किल व मीरा चौक, गोल बाजार स्थित शराब के ठेकों पर 8 बजे दुकानों के शटर तो दिखावे के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ठेकों के भीतर बने और चोर दरवाजों के जरिए ग्राहकों को महंगे रेट पर शराब बेची जाती है। शराब ठेकों के सामने लगने वाली अंडों की रेहड़ी वाले भी रात 8 बजे के बाद शराब बेचते हैं। पुलिस व आबकारी के गश्ती दल रात को इन ठेकों के सामने से गुजरते हैं, परंतु सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। पुलिस व आबकारी विभाग ने सोशल मीडिया पर अपने टेलीफोन नंबर जारी कर रखे हैं, जिनमें यह कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद बिकने वाली शराब की सूचना इन टेलीफोन नंबर पर दें, परंतु सूचना शिकायत के बाद भी ठेकों के खिलाफ कोई कार्रवाई विभाग के अधिकारी नहीं करते। मीरा चौक पर शराब के ठेके हैं, पास ही पुलिस चौकी, इसके बावजूद इन ठेकों पर रात 8 बजे के बाद धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है। श्रीगंगानगर में लगता है करोड़ों का क्रिकेट सट्टा। सट्टे के भुगतान को लेकर हंगामा, मारपीट से जाहिर है कि बड़े पैमाने पर लग रहा है सट्टा। नई धान मंडी के एक आड़त की दुकान पर क्रिकेट सट्टे के भुगतान को लेकर हुई सरेआम मारपीट की घटना ने उजागर कर दिया कि गंगानगर में क्रिकेट सट्टे का धंधा कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। सट्टे का भुगतान नहीं होने पर वसूली के लिए सरेआम मारपीट की घटनाएं होने लगी। कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेमनगर निवासी टेकचंद लालवानी की नई अनाज मंडी में स्थित आड़त की फर्म पर नीशू कुक्कड़ और लकी पहलवान निवासी सद्भावना नगर आदि ने तोड़फोड़ के बाद मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित टेकचंद लालवानी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे राकेश ने नीशू कुक्कड़ को क्रिकेट सट्टे के 4 लाख रुपए देने थे, जिसको लेकर नीशू कुक्कड़ आए दिन उसके पुत्र को डरा धमका रहा था। पुलिस सटोरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन दिनों आईपीएल के मैच चल रहे हैं। गंगानगर में कई नामी गिरामी सटोरियों ने पॉश कॉलोनियों में कोठियां किराए पर लेकर उनमें हाईटेक ठिकाने बना। इन ठिकानों के जरिए करोड़ों रुपए का सट्टा रोजाना लग रहा है। श्रीगंगानगर में मानसून की विदाई के बाद भी सड़कों की सुध नहीं ले रही नगर परिषद। सफाई के बाद खुले छोड़ रखे हैं मुख्य नाले। शहर में मुख्य मार्गों स्थित ब्लॉक एरिया व पुरानी आबादी के अनेक सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में। नगर परिषद सभापति व आयुक्त ने पिछले दिनों आश्वासन दिया
मानसून सत्र की विदाई के बाद नगर परिषद क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, परंतु एक पखवाड़े के मानसून विदाई ले चुका है। मानसून की अनुकूलता बनी हुई बावजूद एफ ब्लॉक, एच ब्लॉक, विनोबा बस्ती, ई, पी ब्लॉक, पुरानी आबादी में उदाराम चौक एरिया, जवाहर नगर क्षेत्र की अनेक आवासीय कॉलोनियों में अधिकांश सड़कें जल भराव के कारण खंडर में तब्दील होकर रह गई हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों से होकर गुजरने वाले वाहन आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। नागरिकों व पार्षदों द्वारा सभापति व आयुक्त को अवगत करवाए जाने के बाद भी इन क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण नगर परिषद ने अभी शुरू नहीं करवाया। शुगर मिल एरिया की गरीब व दलित बाहुल्य अनेक रिहायशी बस्तियों में 2 साल पूर्व घटिया निर्माण सामग्री से निर्मित सड़कें टूटकर बिखर गई। बिरबल चौक से इंदिरा चौक तक मुख्य नाले को खोदकर खुला छोड़ रखा है, जिसमें पशु गिरकर घायल हो रहे हैं। पूर्व विधायक राधेश्याम कोठी मार्ग पर नालों की सफाई के बाद 3 माह से नालों पर फेरो कबल भी नहीं लगाए गए, जिसमें रात के समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग के रिहायशी नागरिक व दुकानदार भी परेशान, दुकानदारों का काम भी प्रभावित हो रहा है। प्रभावित नागरिकों ने कई बार सभापति व आयुक्त से मिलकर खुले छोड़े गए नालों के कवर करने की मांग की, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहर के अनेक वार्डों में स्ट्रीट लाइट बंद रहने से घूप अंधेरा रहता है। वार्ड नंबर 53, 54, 55, 56 व 60 से 65 की अनेक स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिन्हें ठीक नहीं करवाया जा रहा। सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक व मीरा चौक से ओवरब्रिज तक रोड लाइट कई महीनों से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंधेरा का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व लूटपाट की घटनाएं करते हैं। मौसम विभाग रोड पर कई ऐसी घटनाएं घटित। जोधपुर में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 25 नई बाइक जलकर राख। शोरूम में लगी आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। शोरूम के अंदर रखे करीब 25 वाहन जलकर राख हो गए। बाद में 4 दमकलों की सहायता से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। नागौरी गेट स्थित अग्निशमन केंद्र के फायरमैन मुकेश सैनी ने बताया कि सूचना मिली कि मगरा पुंजला क्षेत्र में एक शोरूम में आग लग गई है। इसके बाद एक के बाद एक कर 2 वाहनों को मौके पर भेजा गया। आग की विकरालता को देखते हुए शास्त्री नगर में भी 2 दमकलों को बुला लिया गया। शोरूम में उठते धुएं के गुबार के बीच दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता हासिल की। तब तक शोरूम के भीतर रखे करीब 25 वाहन जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियों ने आग का रूप धारण कर लिया और पूरे शोरूम को अपने चपेट में ले लिया। बाड़मेर में सरकारी सिस्टम की लापरवाही से 17 वर्षीय किशोरी की मौत। सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म, बीच रास्ते में मौत। पेट दर्द के बाद 17 वर्षीय किशोरी को पहले चौहटन व फिर बाड़मेर रेफर किया गया। बाड़मेर में चिकित्सकों ने हाथ खड़े किए और ऑक्सीजन पर रखकर उसे सरकारी एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर किया। लापरवाही की हद तब हो गई जब बीमार किशोरी बाड़मेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही तड़पने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का मीटर देखा तो अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी। इस पर चालक ने बायतू अस्पताल से नया सिलेंडर लेने के लिए एम्बुलेंस भगाई, लेकिन बायतू से पहले ही किशोरी तड़प कर मर गई थी। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से किशोरी ने दम तोड़ दिया। टिकमाराम पुत्र जैसाराम जाट ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी भतीजी चुकी पुत्र सोनाराम की अचानक तबीयत खराब हो गई। गाड़ी से चौहटन अस्पताल ले गए, वहां से बाड़मेर रेफर कर दिया। बाड़मेर अस्पताल में डॉक्टर ने किशोरी का इलाज शुरू किया, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने किशोरी को एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर कर दिया। एम्बुलेंस में 2 नर्सिंग कर्मी ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो बोले कि सिलेंडर भरा हुआ है। बाड़मेर में 10 दिन पहले नौकरी पर रखा था पश्चिम बंगाल का युवक 100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। ज्वेलर्स व्यापारी की दुकान पर 10 दिन पूर्व एक युवक को नौकरी पर रखा। मालिक को चकमा देकर दुकान से 100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। कोतवाल राम प्रताप चारण ने बताया कि गणपत कुमार पुत्र अंबालाल सोनी निवासी हमीरपुरा ने रिपोर्ट दी कि उसकी दुकान गंगा स्कूल हमीरपुरा के पास आई हुई ज्वेलरी का कार्य करने के लिए शाविक बंगाली
वह बंधु बंगाली 2 युवकों को रखा। पिछले 10 दिन से शाविक उसकी दुकान पर काम कर रहा था। शाविक की जिम्मेदारी बंधु बंगाली ने ली थी। अजमेर में नकली सोने की गिन्नियां बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का 3 महिलाएं गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों महिलाओं के कब्जे से 847 नकली सोने की गिन्नियां भी जब्त की। साथ ही ठग महिलाएं गुजरात की रहने वाली हैं। सिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई ठग महिला उषा लता तथा शिंकू देवी पूजक राजकोट गुजरात निवासी। सिटी थाना पुलिस के अनुसार 3 महिलाएं जिन्होंने गुजराती कपड़े पहने हुए थे ब्यावर शहर में घूम रही थी। इन तीनों महिलाओं 1000 रुपये एडवांस लेकर बताई हुई सोने की गिन्नी चेक कराने के लिए दी। सोनी ने बताया कि चेक कराने पर गिन्नियां नकली सोने का होना पाया गया। कोटा में मुंबई और बेंगलुरु में धमाके करने की धमकी देने वाला युवक कोटा से गिरफ्तार। इससे पहले जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी वाले होटल को उड़ाने की धमकी देने वाला भी कोटा से ही पकड़ा गया। सिटी एसपी गौरव यादव के मुताबिक पीयूष पुरोहित ने धुले महाराष्ट्र का निवासी होना बताया, जो मूल रूप से राजस्थान के जुलियासर जिला सीकर का रहने वाला है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में पीयूष को गिरफ्तार करके कोटा से मुंबई ले जाने वाली सूत्रों के मुताबिक पीयूष पिछले करीब साल भर से बेरोजगारी से परेशान था। इससे पहले वो एक कॉल सेंटर में काम कर चुका है। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम के चुनाव अब 31 अक्टूबर तक। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को किया खारिज। नवगठित जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम चुनाव अब 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीनों जगह के 6 निगम के चुनाव टालने को लेकर दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते निगम चुनाव को 31 मार्च 2021 तक टालना चाहती है। सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जब कोरोना के बीच राज्य में ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो देश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में निगम चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। लखनऊ में बाबरी विध्वंस केस। सीबीआई कोर्ट में कल मौजूद नहीं रहेंगी उमा भारती। बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर 2020 दिन को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण लखनऊ अपना निर्णय सुनाएगी। उमा भारती को भी उपस्थित रहना है, लेकिन अब वह कोर्ट में मौजूद नहीं रह सकेंगी। उमा भारती कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उमा भारती के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।